हेलो ट्रेडर्स, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर आप लोगों को कितने कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए। देखिए, मैंने 3 कैटेगरीज डिसाइड करी हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं, चाहे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कहीं भी खुद का कुछ कर रहे हैं जहां से आपकी इनकम हो रही है, चाहे वो आप रेडी पटरी पे दुकान लगा करके कर रहे हो, या फिर आप कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ या फिर कुछ भी हो, ठीक है, जहां से आपकी खुद की इनकम है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कितना कैपिटल यूज कर सकते हैं। अब कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है ये समझिए, इससे इसकी ये वीडियो आगे क्यों देखना है इसको समझ जाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि आपको लॉस देखने की क्षमता, यानी कि आपका अगर 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए कहीं खो जाए तो आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपका 5,000 रुपए कहीं खो जाए तो आपकी रातों की नींद गायब हो सकती है। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉई हैं, आप 5,000, 10,000 का लॉसेस देख सकते हैं। आप 10,000 रुपए कहीं किसी को दे सकते हैं, आप उसको दे करके भूल सकते हो। लेकिन अगर वही 1,00,000 हो या फिर 50,000 हो तो फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको किसी की रिलेशन में एम्प्लॉयज के पास से बहुत सारी इंक्वायरी आती है कि क्या आपके पास 50,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए है, दे दीजिए। वहां पे आप फूक फूक के देते हो कि भैया यहाँ पे दूंगा तो पैसे मुझे मिलने नहीं वाले, क्योंकि रिलेशन में पैसे मिलते नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों की कैपेबिलिटी डिसाइड होती है कि आप कितने कैपेबल हो उस कंडीशन में आने के लिए, उस सिचुएशन में आने के लिए। ठीक है, अब बिजनेसमैन के लिए 1,00,000, 2,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए उनके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी किसी बिजनेसमैन के लिए 5,000 रुपए बहुत मायने रखता है। तो इन तीनों को मैं बात करूंगा कि आप लोग कितने कैपिटल से शुरू कर सकते हो और किस तरीके से अपना कैपिटल डिसाइड कर सकते हो। दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल द इंडियन पीपल पर स्वागत करता हूं। मैं इस तरह की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। इवन मैं डेली लाइव भी आता हूं, जहां पे हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं। तो आप लोग आकर के हमसे वहां भी जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो उन वीडियोस की, उन लाइव्स की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगे। देखिए, यहां पे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, स्टूडेंट्स के पास पॉकेट मनी आता है, घर से जो भी खर्चा आता है, जिसमें अगर वो बाहर रह रहे हैं तो हॉस्टल की फीस वगैरह ये सारा कुछ दे करके उनके पास कुछ पैसे बचते हैं। मान लीजिए कि कुल मिला करके आपके पास 500 से 1,000 रुपए बच रहे हैं। ठीक है, तो उन 500 से 1,000 को आप 3 महीने इकट्ठा कीजिए। मेरे कहने का मतलब है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कैश बच रहा है, अब किसी के पास 100 रुपए बच रहा होगा, किसी के पास अलग अलग अमाउंट है, किसी के पास 5,000, 10,000 भी बच रहा होगा, उनकी फैमिली कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि वो कितना सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप मिनिमम 3 महीने का इकट्ठा करके पैसा आप ट्रेड कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वही पैसा थोड़ा बड़ा कर लेते हो, आप अपना जो पॉकेट मनी है उसको भी रख करके, और आपको जो मंथली का जो भी आपको पॉकेट मनी मिल रही है पूरा वो सब कुछ डाल रहे हो यहाँ पे, और इवन आपके फादर ने कुछ फीसेस दी है वो भी डाल रहे हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर साइकोलॉजी से ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो आपका पैसा बचता है, चाहे वो जितना भी बच रहा हो, जो एक्स्ट्रा मनी बचता है जिसका कोई भी यूज नहीं है, केवल आप उसको ऐसे ही यूं ही उड़ा देते हो, उन पैसों को आप एटलीस्ट 3 महीने का इकट्ठा करो एंड वहां से ट्रेड करो। ठीक है, अभी हम लोग आगे चल करके बात करेंगे कि कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग एम्प्लॉयज की बात करें तो एम्प्लॉयज को जो भी मिल रही है मंथली इनकम, जैसे कि मान लो कि 10,000 रुपए उनकी इनकम है, 1,00,000 रुपए है, 2,00,000 रुपए है, 3,00,000 रुपए है। ठीक है, तो वो अपने 50% के अमाउंट से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 50% के अमाउंट से अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों की इनकम 1,00,000 रुपए है तो आप एक महीने की आधी इनकम 50% डाल सकते हो। अब यहां पे मैं आपको 50% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों की कैपेबिलिटी थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, आप लोग 5,000 से तक में लॉस सह सकते हो। ठीक है, अगर 50,000 रुपए अगर आप डाल रहे हो कैपिटल, तो 10% का लॉस आप एक दिन का सह सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप 50,000 से ज्यादा का कैपिटल डालते हो और अगर आप ट्रेड करते हो, अगर लॉसेस ज्यादा होते हैं तो वो चीजें आपसे सहज नहीं हो पाएंगे, एंड आगे चल करके आपकी, अगर मान लो कि उस मंथ में आपने 50,000 रुपए डुबा भी दिए, ठीक है, आपने 50,000 रुपए ब्लंडर्स करके मार्केट में डुबा भी दिए, तो वहां पे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो आपकी एक महीने की आधी सैलरी है। अब इसमें कई सारी चीजें होती है, जैसे कि कई लोगों की ईएमआईज जाती हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें करके जाती हैं, तो उनके पास एक महीने में 50% अपने मंथली इनकम का निकालना जरूर उचित नहीं हो पाएगा या फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो क्या कर सकते हैं कि कुछ वेट कर सकते हैं, कैपिटल को इकट्ठा कर सकते हैं, एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ 50% तक का जब अमाउंट इकट्ठा हो जाए तो वो कर सकते हैं। अब देखिए, मैं 1,00,000 का ही नहीं थ्रेशोल्ड रख रहा हूं। अगर आपकी इनकम 20,000 रुपए महीने है तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए जब आप शुरुआत कर रहे हो। बाकी अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो फिर तो क्या ही बात है, आप 20,000 छोड़ो, आप 2,00,000, 20,00,000 लेकर के आओ एंड अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करो और पैसा बनाओ और अपनी जॉब छोड़ो। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हैं
तो बिजनेसमैन की कैटेगरी में देखिए उनकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, वो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग उनको अच्छे से पता होता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं कितना नहीं। तो मैं एक बड़ी ही सीधी सी हिदायत देना चाहता हूं कि देखिए बिजनेसमैन की या फिर कोई भी अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा है उसके लिए कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं है, ठीक है। जो फ्रीलांसर है वो भी उनका कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, उनको एक बिजनेस की कैटेगरी में ही रख लीजिए। तो वो क्या कर सकते हैं कि अपनी एक एवरेज इनकम निकालिए, ठीक है। आपने पिछले 6 महीने में कितना पैसा कमाया है, ऑन एन एवरेज आपका मंथली कितना निकल करके आ रहा है। मान लो कि आपने 10 लाख रुपए कमाए हैं किसी महीने में, आपने 40 कमाया, किसी महीने में 1.5 लाख कमाया, किसी महीने में 5 लाख कमाया, ऐसे करके कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए आपने कमा लिए। अब ऑन एन एवरेज को 6 से डिवाइड कर दो, आपको इतना महीने की इनकम आ रही है, ठीक है। अब उसका आप 50% कर सकते हो या फिर आप 100% से भी कर सकते हो, ठीक है। ऑन एन एवरेज जो आप लोगों की महीने की इनकम आ रही है कि 6 महीने में आपका मंथली एवरेज इनकम कितना हो रहा है, उसमें आप 100% भी यूज कर सकते हो, 50% भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने कैपिटल को डिसाइड कर सकते हो। अब इस कैपिटल को डिसाइड करने का फायदा क्या हुआ आपको? अब ये फायदा हुआ कि अब आप ट्रेड करते हो, ठीक है, क्योंकि ये सभी जो मैंने आपको कैपिटल्स बताए हैं वो ऑप्शंस में भी अच्छे काम करेंगे, वो इक्विटी में भी अच्छे काम करेंगे, ठीक है। अब यहां पे जब भी आप लोगों के लॉसेस होंगे या फिर जब भी आप लोगों के प्रॉफिट होंगे ना, तो आप उनको देख पाओगे। कई बार क्या होता है ना, आपने ये चीजें देखी होंगी कि भैया मैं तो प्रॉफिट देखते ही निकल जाता हूं लेकिन लॉसेस में मैं निकल नहीं पाता, ठीक है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो आप आगे चल करके फील करोगे, अगर आप अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा कैपिटल डाल करके ट्रेड करोगे ना, तो ये आपको फील होगा कि आप प्रॉफिट में रुक ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके कैपेबिलिटी से ज्यादा पैसे दिख रहे हैं। भैया आपको दिन का 1000-2000 रुपए मिल जाए तो आप उसमें पूरे गदगद खुश हो, ठीक है। वहीं पे अगर आपको वो 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए दिख रहे हैं प्रॉफिट, जहां आपको 2000 में पूरे एकदम खुशी, भैया हम तो 2000 रुपए एक दिन का कमा रहे हैं, एक महीने का 60,000 हो गया, ठीक है, तो वो आपकी कैपेबिलिटी के बाहर हो जाती है। तो वहां पे आप चीजें रोक नहीं पाते हो। फिर वहां क्या करते हो कि आप गलत गलत डिसीजंस लेने लगते हो, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि चलो अब लॉस हो रहा, मुझे थोड़ा सा और रुकते हैं, 2000 पे आएगा तो मैं तुरंत निकाल दूंगा। अब वो 2000 पे आता नहीं है, लॉसेस बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, आपका कैपिटल साफ हो जाता है, फिर आप डिप्रेशन में जाते हो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर कैपिटल डिसाइड करोगे ना और इस तरह की साइकोलॉजी में कभी आकर के फंसोगे भी, तो अगर आपका कैपिटल ब्लो भी होता है तो आपके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरी बात मान के चलो, अगर आप इस तरीके से कैपिटल डिसाइड करते हो प्रॉपर कैलकुलेट करके, तो आप लोगों की साइकोलॉजी भी अच्छी बिल्ड होगी और आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीख भी पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, कहीं ना कहीं ये वैल्यू क्रिएट करी होगी, तो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इस तरह की वीडियोस भी आती रहेंगी और लाइव पे भी आप लोगों को बहुत सारे हम लोग ज्ञान एक दूसरे के साथ साझा करते रहते हैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आप लोगों का दिन शुभ हो, जय हिंद।